आइए आज पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुई थी। जो बात है 10 सितंबर 1917 की, ठीक है। 10 सितंबर 1917 की बात है। सर सिडनी रॉलेट, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, एक कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। कमेटी का नाम था सिडिसन कमेटी, ठीक है। सिडिसन समिति नाम था इसका, सिडिसन कमेटी, ठीक है। क्या था इस कमेटी में? इस कमेटी का मेन उद्देश्य था कि भारत में जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी उसी का जांच करना इस कमेटी का मेन उद्देश्य था। ये रॉलेट एक्ट है, इसे ब्लैक लॉ कहा जाता है, ब्लैक लॉ या फिर काला कानून, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है ब्लैक लॉ और क्या हुई थी घटना। बात है 1919 की, ठीक है। 1919 ईस्वी में जितने भी जो क्रांतिकारी लोग थे, क्रांतिकारियों थे या फिर राष्ट्रीयता की भावना था, उसको दबाने के लिए ब्रिटेन जो थे उसको सख्ती की ज़रूरत थी। तो इसके लिए क्या किया गया था? सर पता नहीं क्यों कहा जाता है, मुझे पता नहीं इन लोगों को। सर सिडनी रॉलेट, इसे नियुक्त किया गया था, ठीक है। सर सिडनी रॉलेट को नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। इसको नियुक्त किया गया था और इन्हीं के सिफारिश पे, रॉलेट की सिफारिश पर क्या बोलते हैं, विलियम विंसेंट इन्होंने 2 बिल तैयार किए थे, ठीक है। विधानसभा में जो भारतीय सदस्य लोग थे, उनके विरोध के बावजूद भी जो पहला बिल था वो अपने आप पास हो गया। इस बिल के तहत क्या था कि शक के आधार पर या फिर आपका क्या बोलते हैं जनता में अफवाह फैलाने के आधार पर या फिर राजद्रोह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया जाता था। इस बिल को जनता ने ही काला कानून कहा था। इसे क्या कहा था? काला कानून, क्योंकि बिना फालतू का क्या बोलते हैं, ज़बरदस्ती किसी को भी नज़रबंद कर दिया जा रहा था, गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। इसको बिना वकील या फिर आप कह सकते हैं बिना अपील, बिना दलील का कानून भी लोग कहा था। इस कानून के विरोध में गांधी जी ने एक 30 मार्च को और एक 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किए थे, ठीक है। देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किए थे, जिसके लिए उन्हें 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया उन्हें। उसके बाद फिर क्या हुआ? रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के जो लोकप्रिय नेता थे क्या बोलते हैं, डॉक्टर सत्यपाल जी थे और फिर सैफुद्दीन किचलू थे। उन्होंने पंजाब में आयोजन किया था एक सभा का 10 अप्रैल को, क्या बोलते हैं, उन लोग दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया 10 अप्रैल को, दोनों जन को, सैफुद्दीन किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल जी को। उसके बाद इसी के विरोध में क्या हुआ था, 19 अप्रैल 19 को जालियांवाला बाग अमृतसर में जहाँ पर है जालियांवाला बाग, उस मैदान में वैसाखी के दिन 1500 से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। इस समय ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे जनरल डायर था। इसी के द्वारा फायरिंग कराया गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी, मारे गए थे। 150 सिपाहियों के साथ वहीं पहुंचकर जनसभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जनरल डायर ने, और लोगों को वहां से बिना मौका दिए हुए भागने का भी मौका नहीं दिया और डायरेक्ट अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, लेकिन सरकारी जो आंकड़े थे उसमें कहा गया था कि मात्र 300 लोग ही मारे गए थे। जब ये घटना हुआ, इस घटना के विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो अपने सर की उपाधि उन्हें दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, नाइटहुड की उपाधि मिली थी उन्हें, नाइटहुड की, दोनों वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए। गांधी जी ने भी अपनी उपाधि जो थी, गांधी जी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि, उन्होंने भी अपनी उपाधि को वापस कर दिया। और शंकर नायर जो थे, उन्होंने गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि हो गया कार्यकारी परिषद, उसका भी क्या बोलते हैं उपाधि उन्होंने लौटा दिया, बोला कि मुझे नहीं चाहिए, त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के काफ़ी विरोध के बाद फिर अक्टूबर 1919 में इस घटना को जांच करने के लिए हंटर कमीशन का आयोग किया गया। कौन सा कमीशन? हंटर कमीशन।
हंटर कमीशन का आयोग गठन किया गया। इस कमीशन ने अपने रिपोर्ट में कहा कि इसमें सरकार की कोई गलती ही नहीं थी। मतलब कह सकते हैं आप कि एक नंबर की घटिया रिपोर्ट पेश की गई थी, एकदम घटिया लेवल की। मतलब सोचिए कि आपको वो इसीलिए को गठन किया गया था कि जांच करना है कि क्या क्या उन्होंने किया था, और उन्होंने किया इसमें इसकी कोई गलती ही नहीं है सरकार की। बहुत घटिया लेवल के, एकदम तुच्छ लेवल की एकदम की गई थी। फिर बाद में क्या हुआ, 1940 में जो लंदन में उधम सिंह थे, शहीद उधम सिंह जो भी हो गए, शहीद उधम सिंह ने डायर की हत्या कर दी। यही था आपका रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, फिर थैंक यू।